क्योंकि कोई स्ट्रेटेजी बनी ही नहीं है जिससे रिटेलर्स प्रॉफिट कर सकें। ये सारा ट्रैप है और इस ट्रैप में आप फंसे रहेंगे। एक ट्रेड लेंगे तो ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, फिर आप फिर घुसेंगे, फिर नीचे आ जाएगा और इसी तरीके से प्रॉफिट लॉस के एरियाज में घूमते 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 आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा। मेरे पास बहुत से स्क्रीनशॉट, ईमेल्स, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर आते ही रहते। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि NISM, NSE से भी कोर्सेज करवा रही है और बता रही है कि किस तरीके से लॉस करवाते हैं रिटेलर्स। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगा अगर कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं प्रॉफिट करने की तो क्या रिटेलर्स कभी भी कुछ शेयर मार्केट में अर्निंग कर ही नहीं सकते क्या? वीडियो में एंड तक बने रहना, आप लोगों को सारे जवाब मिल जाएंगे। और न्यू कमर हो, स्टूडेंट हो तो मस्ट है ये वीडियो देखना, बने रहिए। असली दीन, एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। पॉइंट नंबर 1, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। यस, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। प्राइस एक्शन पकड़ना सीखिए। प्राइस एक्शन पकड़ेंगे, छोटी ट्रेड लेंगे, बड़ा प्रॉफिट आएगा, आप खुश होते जाएंगे। और बड़ा प्रॉफिट, कौन सा बड़ा प्रॉफिट होता है? बड़ा प्रॉफिट किसी के लिए 500 भी हो सकता है तो किसी के लिए 5 करोड़ भी छोटा है। ठीक है, तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है अगर, तो किस तरीके से ट्रेड होगा? ट्रेड होगा प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन, आपके प्राइस एक्शन पे आ रहा है, प्राइस बन रहा है, चार्ट में आपको लग रहा है कि कैंडल्स मेरी तरफ आ रही हैं, मुझे दिख रहा है कि सही ट्रेड हो सकता है, तो मैं वहां पे एंट्री करूंगा। उसके बाद में लालच नहीं करूंगा, और लालच नहीं करूंगा तो मैं छोटा प्रॉफिट लेकर ही कट कर दूंगा, जिससे मेरे को प्रॉफिट बेशक छोटा हो लेकिन लॉस नहीं होगा। तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है 915, 215, 940 या 240 या 3 o'clock वाली। कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। आपको बताया जाएगा कि चार्ट पे ये बनाइए, वो लगाइए, ये बैंड लगाइए या MACD लगाइए, RSI लगाइए, ये वेव जा रही है या ये सब कुछ हो रहा है, कैंडल ऐसा बन गई तो ये कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। जब तक आप मार्केट में टाइम नहीं लगाएंगे, लाखों चार्ट्स को रीड नहीं करेंगे, लाखों कैंडल्स को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करने वाली है। आप दिन रात स्ट्रेटेजी के पीछे भागते रहोगे और कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नहीं बनोगे। पॉइंट नंबर 2, फियर। फियर एक ऐसी ट्रैपिंग है जिसमें हमेशा जो रिटेलर्स होता है वो फंसा रहता है। कभी भी आप औकात से ज्यादा ट्रेड ले लोगे या ट्रेड कर लोगे, आपने 1 लाख की औकात है, आपने 5 लाख का, 10 लाख का ट्रेड कर लिया, 2 रुपए नीचे आया, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपकी हालत खराब हो गई, आप उसको काटोगे, मार्केट अगेन ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, जिस भी तरफ आप हैं, तो उसमें होगा क्या? अगेन आप एंट्री करोगे, फिर लॉस करवाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, इनिशियली डेज में मैंने खूब ऐसे लॉस करवाए हैं। कभी 2,000 रुपए, 3,000 रुपए बचाने के लिए गया और लॉस करवा के आया 30,000, 40,000 रुपए। हाँ, अगर कोई रिटेलर बोल रहा है कि यार मैं डेली प्रॉफिट करता हूं, या कोई फिन इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि यार मैं डेली प्रॉफिट करता हूं, करोड़ों का फायदा मेरे को होता है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कभी ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, सो ये जो फियर है, वो फियर जगाती हैं ये ट्रेडिंग कंपनीज, इन ट्रेडिंग कंपनीज के द्वारा चलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा, जिससे आप ये डरते हैं कि यार हम तो प्रॉफिट नहीं कर रहे ना, तो आप निरंतर प्रॉफिट और लॉस के जाल में फंसे रहते हैं और लगे रहते हैं कुछ ना कुछ ट्रेड करने में और ऑलवेज लॉस करवाते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसी से जुड़ा हुआ लालच, ग्रीड एक ऐसी बीमारी है जिसके जाल से आप कभी निकल ही नहीं सकते। जब आपका 5,000, 10,000, 5 लाख का भी प्रॉफिट हो रहा होगा ना, आप सोचोगे थोड़ा और, और वो थोड़ा और होता ही नहीं है कभी भी। वो थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा और कम होगा, फिर आप सोचेंगे कि यार जितना पहले था ना उतना ही एक बार फिर हो जाए, मैं कट कर दूंगा ट्रेड। यस और नो, कमेंट में यस लिखिएगा या नो लिखिएगा। ठीक है, यही चाल रहता है, थोड़ा और, एक ट्रेड और कर लेता हूं, इस वाली ट्रेड में लॉस हो गया, एक ट्रेड और करता हूं, एक ट्रेड और डालता हूं। ऐसे करते करते आप 10 से 20 ट्रेड कर लेते हैं और अपने आप को स्कैल्पर बोलते हैं कि यार हम स्कैल्पिंग करते हैं। यार कोई स्कैल्प नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ आप प्रॉफिट को या लॉस को कवर करने के पीछे भाग रहे हो, और उसमें एट द एंड क्या होता है? और बड़ा लॉस होता है और आपके मन में आता है कि यार ये मार्केट बेकार है। आप फिर जाते हो किसी और वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि आप ये वाली वीडियो तो नहीं देखोगे और ना ये शेयर करोगे, और हो सकता है कि ये 3, 4, 5 मिनट तक की वीडियो होगी, यहां तक भी आप पहुंचोगे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचोगे? रीजन है इसके पीछे, क्योंकि यहां पे कोई फैंसी टर्म नहीं लगाई गई ना, कोई बड़े बड़े दावे नहीं करे गए, इतना प्रॉफिट करो, 1 करोड़ का प्रॉफिट कर लो, ये वाली स्ट्रेटेजी लगा लो, लाखों कमाओ, क्योंकि यहां पे ऐसे कोई दावे नहीं किए गए ना।
क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हम 10 साल रियलिटी में लगा के आए हैं इस मार्केट में, लॉस करवा के आए हैं इस मार्केट में, तो हमको पता है भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जब ऐसा कुछ नहीं होता तो लोगों को लगता है कि यार इस वीडियो में तो कुछ है ही नहीं, कोई फैंसी टर्म इसके अंदर है ही नहीं। जब कोई फैंसी टर्म ही नहीं तो इसमें क्या फायदा है? हमें तो कुछ ऐसा बता दो यार जिससे ना मतलब कोई मतलब हमारी ना ऐसी तैसी हो जाए, हमारी मतलब फट जाए, कुछ ऐसी कुछ हमें कुछ ऐसा बता दो, मतलब ऐसा लगे ओ भाई ये क्या बता दिया, ऐसी स्ट्रेटेजी। मैं तो कैंडल जब दाएं बाएं जाके और ऊपर से निकल के नीचे जाएगी ना तब ट्रेड करना, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। कुछ मतलब ऐसा अजीबोगरीब हमें बता दो, और कोई सिंपल सीधी चीजें बताई जाएंगी ना तो लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं। ठीक कहते हैं ना, क्योंकि नकल भी अकल से होती है। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 4, फोमो। यस, फोमो क्या है? फोमो यही है यार उसने प्रॉफिट कर लिया, मैं रह गया। फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब पैसा कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा पा रहा। सालों से सब प्रॉफिट कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। यार देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में 99% बंदा ना लॉस में है। ठीक है, मैं खुद भी ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करता हूं ना तो मोस्टली लॉस ही होता है। हार्डली कभी प्रॉफिट हो गया, हाँ ये होता है कि ट्रेड बड़ी रहती है तो वो लॉस कवर हो जाता है, हाँ वो लॉस कवर हो जाता है, बट होता मोस्टली लॉस ही है। अगर आपको कोई बोल रहा है ना, मैं जब शुरू में यूट्यूब को वॉच करने लगा, देखने लगा, तो मैं देखता था कि यार मैंने तो कोई प्रॉफिट किया ही नहीं आज, मतलब मार्केट तो सारे दिन साइडवेज थी। मेरे माइंड में क्वेश्चन आता था, मेरे को 3 से 4 साल हो चुके थे उस वक्त मार्केट में, 2020 और 2021 वाला जब टाइम फ्रेम चला था, मुझे 4 से 5 साल हो चुके थे, और मैं सोचता था यार मैंने इतनी मेहनत की, इतना रिसर्च किया, इतना सब कुछ किया, और मैं फिर भी आज लॉस में हूं। और ये ट्रेडर, ये यूट्यूब वाला यूट्यूब बना रहा है और बोल रहा है आज मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, आज मैंने 50 लाख का। यार मैंने कि भाई कैसे? कैंडल तो मूव ही नहीं करी आज, तूने कैसे प्रॉफिट कर लिया भाई? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तूने कैसे बना लिए पैसे? मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आता और मैं सोचता कि यार ऐसे कैसे होता है। फिर यार मैंने ना सबसे बढ़िया चीजें करी, मैंने ना इनकी स्ट्रेटेजी, ये वीडियोस वो वीडियो देखनी छोड़ी। अब मैं यूट्यूब देखने लगा तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, या फिर इनकी स्ट्रेटेजी सीखने के लिए तो एटलीस्ट नहीं देखने लगा मैं। कम से कम अगर किसी ने जेन्युइनली कोई रेफरेंस दिया, कोई जेन्युइनली कोई कोर्स या फिर कुछ ऐसी चीज बताई तो मैंने वो वीडियो देखी, अदरवाइज वीडियो नहीं देखी, क्योंकि जिसके अंदर स्ट्रेटेजी या फिर ऐसा बताया जाए तो ये होता है फोमो। हम रह गए यार, हमको देख के उसको क्या लगने लगा कि यार इसने 50 लाख कमा लिया, इसने 1 करोड़ कमा लिया, यार मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूं। और इसमें फिर कहां होता है, हम 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 4 5 10 20 करते ही जाते हैं और लॉस करवाते जाते हैं, लाखों लाख लॉस करवाते हैं, और फिर भी जीरो। और फिर कोई सुसाइड करता है, कोई रोता है, कोई वीडियो बनाता है, या कोई हमारे जैसे लोगों के पास आगे शेयर करता है अपनी स्टोरीज। मैं स्टोरीज भी शेयर करूंगा वीडियोस में, अगर आप देखेंगे कमेंट में मुझे बताइएगा कि अगर शेयर करनी है तो कमेंट करके मुझे बताओ कि यार ऐसी वीडियोस बनाओ जिसमें रियलिटी में चीजें हों। ये अब आपने देखा नहीं है, उन लोगों ने कितना बढ़िया आसान रूट देख लिया। सेबी ने उनके डंडा उनको दे दिया और बोला कि भैया अब तुम चार्ट नहीं दिखा सकते, तुम किसी को ये नहीं बता सकते कि यार तुम ये वाली ट्रेड कर लो, ये वाला ऑप्शन ले लो, ये वाला बाय कर लो। तो अब उन्होंने क्या पकड़ लिया पता है? उन्होंने पकड़ लिया क्रिप्टो के चार्ट दिखाओ, क्रिप्टो में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी मत करो भाई, अब जाओ क्रिप्टो में, बिटकॉइन खरीदो, ये खरीदो। वो क्यों? क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है ना, उसमें से भी डंडा मारने नहीं आने वाला। क्योंकि मैं कुछ दिनों से इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा था, वो क्या बोल रहे हैं, वो जैसे ही कुछ भी चलता है ना वहीं एंट्री कर जाते हैं। अभी क्रिप्टो चल रहा था, बीच में क्या आया था? बीच में आ गया था ETF, सब ETF खरीद रहे हैं। वो बोल रहे हैं शेयर मार्केट का डे शुरू होता ही सेकंड में, जो सेकंड का भी नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड है, उसके अंदर वो 50 पे गया था। हमने तो तभी बाय कर लिया था। आप लोग नहीं कर पाए क्योंकि हमारा कुछ ऐसा है, एल्गोरिथम हमने इसी तरीके का बनाया हुआ है, और वो वहां पे हम तो ट्रेड कर लेते, लेकिन आप नहीं कर पाए, लेकिन आप उस वक्त कर लेते। सब लोगों को लगता है बड़ा फैसिनेटिंग और फॉर्मो लगता है, और यार इसने कर लिया, हम नहीं कर पाए। भैया ETF के बारे में आपने पहले तो इतने सालों से आप वीडियो कभी नहीं बनाई आपने। चलो हम तो न्यू, मैं तो मेरे जैसा बंदा तो अब वीडियो बनाने लगा है, क्योंकि कुछ लोगों को तो कम से कम एजुकेट कर सके। कुछ लोग चलो भाई ठीक है 10 5 15 20 बंदे वीडियो देखेंगे मेरी, हो सकता है ज्यादा ना देखें, शेयर भी ना करे, कमेंट करे ना भी करे। क्यों? क्योंकि फैंसी टर्म नहीं है ना। लेकिन आप सोचिए ना, बैंक निफ्टी से अब मूव कर गए किसकी तरफ? क्रिप्टो की तरफ, क्योंकि वहां पे डंडा नहीं है। अब आपको मूव कर देगा, आप देखो ना, लॉजिक देखो, क्योंकि उनको वीडियोस बनानी है, वो आपको एजुकेट नहीं करना चाहते। 1% ऐसे लोग होंगे इन इन्फ्लुएंसर्स में से जो कि फाइनेंस की आपको राइट नॉलेज देते होंगे, दिल से चाहते होंगे आप प्रॉफिट करें। अदरवाइज उनको वीडियो बनाने वाले लोग हैं, वो उनको सिर्फ वीडियो बनानी है, व्यूज देखने हैं। ऑब्वियसली मेरे को भी व्यूज लेने हैं भाई,
लेकिन मेरे को सच्ची और ठीक टर्म पे व्यूज लेने, मेरे को ये नहीं करना कि आओ मैं तुम्हें कोई स्ट्रेटेजी सिखाता हूं और तुम्हें इस तरीके से पैसे कमा लेता हूं। ठीक है, सॉरी, हम टॉपिक से भटक गए, वापस आते हैं। तो ये फोमो का ही एक रूप है कि आपको ये दिखाया जाए कि यार इस तरीके से आप प्रॉफिट कर सकते हो, उस तरीके से प्रॉफिट करते हो, तो एट द एंड आप कोई भी प्रॉफिट नहीं करते हो। यस, और वो फोमो क्रिएट होता है। और फोमो से ही क्या आता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट से क्या आता है? ग्रीड, डर। और एंड में आपको समझ में आता है कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चार्ट देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर ही आप कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर सकते हैं। अदरवाइज, और स्पेशली मैं आपको फिर डिस्क्लेमर दे दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे आप लोग। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे तो अपनी मेहनत की कमाई मत लगाना, ठीक है। और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा क्या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे प्रॉफिट कर सकते हैं। हाँ है। वो क्या है? वो है ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट ये है कि आप शेयर्स में जो भी आपको अच्छी कंपनीज लग रही हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करिए, ठीक है। बेशक आपको कुछ भी बजट हो, 5,000, 7,000, 10,000 इन्वेस्ट करिए और रुकिए। वो कंपनी कोई भी हो सकती है, बहुत सारी कंपनी आपके आसपास देखिए ना, कितनी सारी कंपनीज हैं जो आपके आसपास ही हैं। फोन वाली कंपनी हो सकती है, टीवी वाली कंपनी हो सकती है, टायर वाली कंपनी हो सकती है, गाड़ी वाली कंपनी हो सकती है, एसी वाली कंपनी हो सकती है, और दुनिया भर की कपड़े वाली कंपनी हो सकती है। इतनी सारी कंपनियां हैं ना, उनके अंदर घुसिए, सोचिए कि यार ये कंपनी, बस ये कुछ मत दिमाग लगाइए कि यार ये कंपनी लॉस जा सकती है, फेल हो सकती है, करप्ट हो सकती है, क्या हो सकता है, कुछ मत दिमाग लगाइए। बस ये सोचिए कि यार ये वाला जो बिजनेस है, ये जो मैं चीज यूज कर रहा हूं, क्या ये कंपनी लंबे टाइम तक या 2 साल, 3 साल तक जा पाएगी क्या? अगर आपको लगता है कि हाँ यार इतनी तो चली जाएगी, जितना भी आपका बजट है उसके अंदर इन्वेस्ट करिए, उतने दिनों के लिए फिर इंतजार करिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ETF में पैसा डालिए। ETF को लेंगे, मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट होगा। आप थोड़ा नीचे जा रहा है उसके अंदर पैसा डालिए, 10,000, 5,000 SIP टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। SIP टाइप भी कर सकते हो, उसके अंदर पैसा डालिए, धीरे धीरे ग्रो करेगा, धीरे धीरे प्रॉफिट कमाना, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है इसमें थर्ड पॉइंट हो सकता है म्यूचुअल फंड लीजिए, फंड में जाइए, फंड में एंट्री लीजिए, अपना धीरे धीरे SIP करिए, कुछ अमाउंट, कुछ पैसा डालते रहिए। और उन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में मत आइए कि 2,000 रुपए डालोगे तो 50 साल के बाद 10 करोड़ बन जाएंगे। भैया 50 साल बाद कौन रहेगा, पता है आपको, ठीक है। तो उन बड़ी बड़ी बातों में मत जाइए कि यार 3,000 रुपए डाले थे 20 साल पहले, आपके पापा डालते तो आज आप करोड़पति होते। भैया ऐसा हो कि सुन के 2,000 रुपए 10 साल पहले डालना शुरू किया था, शेयर कर दूंगा कितना प्रॉफिट हो रखा। मेरे तो कोई नहीं बना 1 करोड़ रुपया, उसमें कुछ नहीं बना 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया छोड़ दो, आसपास भी नहीं बना। सब कुछ देख लिया मैंने उसमें, कोरोना भी देख लिया, मार्केट अप भी देख ली, डाउन भी देख ली, सब देख लिया, कुछ नहीं बना। तो ये जो बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में कि आपका तो 2,000 रुपए डालो, इतने सालों में इतने करोड़ बन जाएंगे, उतने करोड़ बन जाएंगे, टॉप अप कर लो। भाई रियलिस्टिक गोल रखो, रियलिस्टिक गोल रखोगे तो कुछ अमाउंट आपका बन भी जाएगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला कुछ, ठीक है। तो उसके पीछे भागना छोड़ दो कि जल्दी पैसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब मैंने आपको ये 3 तरीके बताए ना, यही तरीका है मार्केट में पैसा बनाने का, इसके सिवा कोई भी तरीका नहीं है। इसके सिवा आप किसी भी तरीके से घुस जाइए, ठीक है। अगर आपको इसके सिवा कोई तरीका मिल जाए तो मुझे कमेंट में आकर बताना, आज मिले या जब भी 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको मिले, कमेंट में करके बताना ये वाला तरीका मुझे मिला है। क्योंकि अगर आप रिटेलर हैं तो आप कभी भी ट्रेडिंग से या ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है। आपको हाँ छोटा छोटा प्रॉफिट आप बना सकते हो, अगर उसमें ग्रीड ना हो, फियर ना हो, छोटा छोटा प्रॉफिट करके थोड़ा थोड़ा कछुए की चाल वाला आप ले सकते हो और उसी में खुश संतुष्ट रह के धीरे धीरे बड़ा पैसा बना सकते हो। लेकिन इसमें भी आपने एक चीज नोटिस की, इसमें चीज नोटिस करने वाली ये थी कि आपको थोड़ा यानी स्लो एंड स्टडी ही आप जा सकते हो। यानी चाहे आप इन्वेस्टिंग करो किसी शेयर में एंट्री करके तो भी धीरे धीरे ही जाना होगा, आप चाहे ETF में जाओ तो भी धीरे धीरे ही जाना होगा, चाहे आप फंड में, म्यूचुअल फंड्स में जाएं तो भी आपको धीरे धीरे ही जाना होगा। तो मार्केट धीरे धीरे वालों को ही पैसा बना कर देती है। अब आप बोलेंगे झुनझुनवाला था या बिग बुल हर्षद मेहता था, इन्होंने तो यार करोड़ों रुपए बना लिए, या फिर केडिया जी हैं या फिर और बाकी लोग हैं, इन्होंने कैसा बना लिया पैसा। भैया आप चाहे बॉलीवुड में हीरो बनना चाहते हो, चाहे हीरोइन बनना चाहते हो, ठीक है, या फिर शेयर मार्केट में बिग बुल बनना चाहते हो या फिर बियर बनना चाहते हो, जब तक आपका लिंक नहीं है ना, लिंक नहीं है, तब तक न्यू कमर्स को, आउटसाइडर्स को यहाँ पे कोई भी रोल नहीं मिलने वाला, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े नाम है ना, लिंक्स हैं, जुगाड़ है, और यस मार्केट में सब चलता है, सब लोगों को सब पता है, पब्लिक है, सब जानती है। जब तक आपका कोई जुगाड़ नहीं है
आपको कोई लिंक नहीं पता चलेगा। यार होता है क्या, होता है क्या, कहीं भी होता है क्या? रेखा झुनझुनवाला अचानक शेयर बेच देती है और लॉस होने से बच जाती है। वो अभी बंद हुई थी ना ड्रीम 11 और ये कंपनी सट्टेबाजी वाली, वीडियो भी शॉर्ट भी डाली थी, जाकर देखना। ठीक है, वो अचानक उस शेयर को बेच देती है और लॉस होने से बच जाता है। क्यों भाई? आप लोगों के पास कहां से आ गई वो न्यूज? आप भी तो हमारे जैसे यही तो बताते हो, आप भी तो हमारे जैसे ट्रेडर्स हो, आपके पास कहां से आ गई? तो ये आप लोगों को भी पता है कहां से आ गई। ठीक है, तो जब तक आपके पास कोई लिंक नहीं है, जुगाड़ नहीं है, तब तक तो आप इससे मोटा पैसा तो कमा नहीं सकते, अदर देन आपका तुक्का लग जाए। ठीक है, अगर एग्री करते हो तो कमेंट में अपनी परेशानियां, दुविधा शेयर करना, जिससे और लोगों को, कम से कम जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट में जाके पढ़ सके कि यार मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भी यही हुआ है। सो मैंने इतना टाइम लगाया है, 10 साल आज लगाने के बाद, 10 साल 12 साल के अराउंड लगाने के बाद में आज मैं ये चीजें बोल पा रहा हूं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि यार फट से थोड़ा सा पैसा लगाया ऑप्शन ट्रेडिंग में और दुगना तिगना बनाया और घर चलो। यार फिर तो सब लोग ये सोच के चलो ना, मुकेश अंबानी जी फिर यही थोड़ी करते, वो भी यही ऑप्शन ट्रेडिंग ही नहीं कर लेते, समझ रहे हो ना? तो नहीं, ऐसा नहीं बनता पैसा। ठीक है, एग्री करते हो तो कमेंट में अपना विचार शेयर करो, और जो ये आपको बहका रहे हैं उनके बहकावे से बचो, उनको बताओ कि हमें भैया ने बोला है कि हम आपके बहकावे में नहीं आएंगे। ठीक है, टेक केयर।